गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7th का 4th लेसन जो कि है कथनी और करनी। चलो स्टार्ट करते हैं। कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। भगवान ने सबको बहुत ही अमूल्य जीवन दिया है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। विशिष्ट का मतलब स्पेशल पावर, खास करके जो शक्ति होती है वो मनुष्य को भगवान ने दी है। इसीलिए वह संसार में का बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों को कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। अब इसके जो हमने आधार पर सारांश के आधार पर समझा कि भगवान ने मनुष्य को बहुत ही अनमोल जीवन दिया है और उसे विशेष शक्तियाँ मतलब अच्छी बुद्धि भी दी है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि भी दी है। लेकिन कि और मनुष्य अपना जीवन सबसे खूबसूरत ढंग से बिताता है। लेकिन कभी कभी पता चलता है कि उसके करने और बोलने में अंतर होता है। इसीलिए कथनी और करनी का अंतर है जो आपको इस पाठ के माध्यम से समझाया जाएगा। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा, मतलब ने बाकी जो प्राणी हैं वह जो धरती पर उनसे सब में श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। कई गुणों से उसे संवारा है, मतलब उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण भी डाले हैं ईश्वर ने। इसका उसे अभिमान भी होता है और इससे वो अपने आप को अभिमान भी करता है, गर्व भी करता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है और खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझने के कारण वो कुछ कभी कभी ऐसा भी करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के उदाहरण रोज देखने में आते हैं। लोग कहते हैं कुछ है, अगर कहने की बात हो तो सब आसानी से अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन अपने जो जीवन में है सही है हमेशा की अपनी लाइफ में वो उसको प्रैक्टिकली नहीं निभाते हैं। तो इस पाठ के आधार फूल तोड़ना मना है, जैसा आपको पिक्चर बताया गया है। लोग कहते हैं फूल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों की आदत होती है फूल तोड़ना। कहते हैं कि नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन खुद तो तोड़ते। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी है। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी, है ना। सरकार जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने मोहल्ले के बीच कुछ जगह छोड़ी थी, उसमें और एक अच्छे जो इंसान था, सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति, उससे फूल के पौधे लगाने का सुझाव। कभी भी कहीं से भी पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। उनको लगा कि इतनी मेहनत से मैंने जो ये बगीचा तैयार किया है, उद्यान तैयार किया, उसमें लोग टहलने आते, लेकिन फूल तोड़ लेंगे तो ये पौधे सूख जाएंगे। ऐसा सोच के उसने तख्ती मतलब एक बैनर लगा दिया। आते जाते सबको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, है ना। वो क्या, उन्होंने बगीचा लगाया तो उनको लगा कि मैं तोड़ सकता हूँ और बाकी लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने उन्होंने देखा कि वो खुद तो ऐसी तख्ती लगाई है कि फूल तोड़ना मना और खुद ही फूल तोड़ रहे हैं। तब फिर उन्होंने बहाना कैसे बनाया अपने आप को स्मार्ट बताते हुए कि मैं तो पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। हर बस में या ऐसी कोई भी जो सार्वजनिक जगह होती है, पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ यही लिखा होता है कि नो स्मोकिंग लिखा रहता है, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और उसको
बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। कंडक्टर ने उस आदमी से वो बीड़ी फेंकवा। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गए। हाँ, तो लोग क्या होते हैं, जैसे वो खुद जिस जगह पे काम करते हैं उनको बोला कि हमें सब अलाउड है, बाकी को नहीं, ऐसा समझकर बोला कि आपको, लेकिन धूम्रपान निषेध का मतलब होता है कि न तो कंडक्टर, न ड्राइवर या न ही कोई यात्री ऐसी कोई चीज़ का उपयोग बस के भीतर करेगा। लेकिन उसने अपनी स्मार्टनेस से ये बहाना बना दिया कि आप लोगों के लिए मना है, हमारे लिए नहीं। और वैसे ही वो फूल तोड़ने, बगीचा लगाने और तख्ती लगाने वाले इंसान ने भी कहा पूजा के लिए। लेकिन क्या लोग दूसरों को तो सलाह देना जानते, लेकिन उसी चीज़ का खुद पालन करना नहीं जानते। आधा लेसन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे का हम पढ़ेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।